हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जय श्री श्याम। तो बताइए लोग, कैसा लग रहा है। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम जा रहे हैं दिल्ली। अचानक से हमारा दिल्ली जाना हुआ। तो ये रहा मेरा फाइनली लुक। पहले वाइट पहनी थी, फिर मैंने सोचा कि शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो पहनते हैं हम येलो। तो गाड़ी आ गई थी घर के बाहर। तो पापा जी आगे बैठ गए, हम दोनों पीछे बैठ गए। तो बताते हैं किस काम से जा रहे हैं। जो काम है वो है सरप्राइज़। वो अभी आपको हम नहीं बताएंगे, वो एंड में बताएंगे वीडियो के। तो हमने यहाँ बनाई है कुछ वीडियो। तो कन्या जमाने के बाद हम चले गए थे दिल्ली। तो अचानक से हमें जाना पड़ा। तो मैंने सोचा मैं कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। 9 दिन में मैंने व्रत खोला है, तो कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो ऊपर वाले की दुआ से तबीयत ख़राब नहीं हुई, मैं अच्छे से गई, अच्छे से आई हूँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक। तो हमने कुछ फ़ोटो ली हैं रुक के बैराज वगैरह पे। डुगली खेल रहा है अपने पापा के साथ, बहुत दंगा कर रहा था ये। तो मैंने इसके पापा से कहा तुम इसको ले लो, बहुत दंगा कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे। और वैसे भी इसके बाबा जी आगे बैठे थे, बोले बच्चों को इसे आके मत देख, ऐसे आता है। फिर हम पहुंच गए बैराज। तो यह है हमारे यहाँ का बैराज घाट, जब हम यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं गंगा स्नान पर। और यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। पहले तो 2-4 दुकान थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया। तो यहाँ का पुल भी बहुत लंबा है। किसी दिन बैराज आऊँगी तो मैं आपको पूरी गंगा जी वगैरह सब दिखाऊंगी। फ़िलहाल बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस, जब यहाँ बारिश पड़ती है, पानी काफ़ी भर जाता है, तो यहाँ तक पानी आता है, सब तबाह हो जाता है। और ये जो पुल है ये भी डूब जाते हैं, यहाँ तक कि रोड पर पानी आ जाता है। काफ़ी लंबा पुल है ये। तो देखिए कितना लंबा पुल है। तो हम अब पानी कम है, बट हम जब रात को आए तो पानी ज़्यादा हो गया था। तो रात को हम 12:30-1 बजे के आसपास अपने घर पर आए थे। तो ये देखिए फिलहाल यहाँ धूप निकल रही है, लेकिन आगे जाके काफ़ी मौसम ख़राब हो गया था। फिर हम पहुँच गए मेरठ। तो ये देखिए मेरठ में हल्की हल्की धूप है, और ये है मेरठ में मेट्रो स्टेशन। तो उसके बाद हम कुछ थोड़ी देर बाद ढाबे पहुँचे थे, क्योंकि भैया थक गए थे, गाड़ी वाले भैया। तो उन्हें थोड़ा रेस्ट फील करवाने के लिए हमने कुछ सामान ख़रीदा और हम वॉशरूम वगैरह गए। तो इतने हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, सेम वही है। तो आप सोचेंगे डबल डबल फ़ोटो, पर पता नहीं डबल डबल फ़ोटो कैसे आ गई। तो फिर ये थोड़ी देर को सो गए थे, 5-10 मिनट को, बट ये उठ के बैठ गया। तो फिर इसने अपने दादाजी साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। और हमने यहाँ से ढाबे पे से, मतलब रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से हमने चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक, लस्सी व शिकंजी वगैरह ली, क्योंकि भूख लग रही थी। और हम घर से बस सिर्फ खाना खा कर गए थे, और वहाँ से फ़ोन आ रहे थे। तो लगभग हमें 4-5 बजे तक वहाँ हमें पहुँचना था। उसके बाद हम पहुँच के दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पहुँचे मेरे को पता नहीं, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और हमें जाना था महिपालपुर, क्योंकि शोरूम हमारा वहीं था। तो ये देखिए गाड़ी वगैरह जा रही है। तो आपको पता है दिल्ली में ट्रैफिक कितना रहता है, रोड क्रॉस भी नहीं हो पाती। तो ये देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करना है, तो हम आपको बताएंगे अभी। तो हम महिपालपुर पहुंच गए हैं, क्योंकि महिपालपुर में हमारा गाड़ी का शोरूम है। तो गाइस, अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ तो हो गया होगा, लेकिन जो चीज़ हमें यहाँ मिली थी वो चीज़ हमें बिजनौर नहीं मिली, और वहाँ अवेलेबल नहीं थी वो चीज़। तो इसलिए हमने यहाँ से बुकिंग डाल दी। तो उन्होंने हमें 25 की डेट दी थी, बट हम 26 में आए। तो दिन भी अच्छा है, माता रानी दिन चल रहे हैं, तो कभी भी कोई चीज़ ले सकते हैं माता रानी दिन में, तो सब शुभ होता है। तो हम माता रानी दिन अच्छे थे, तो इसलिए हम आज आ गए कन्या जी माँ के। तो लगभग 4-4:30 बज चुके थे। तो हम शोरूम के पास पहुंच गए थे, वहाँ से कॉल आ रही थी, क्योंकि शोरूम फिर बंद होने वाला था। तो फाइनली हम चल दिए शोरूम में अंदर। तो ये देखिए तीनों जा रहे हैं। डुगली ने दुखी ज़्यादा कर रखा था, बाबा जी का पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो बाबा जी की गोदी में था। शोरूम में एंट्री करी, फिर वहाँ पे हमें जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उन्होंने हमें अटेंड करा, चाय वगैरह के लिए पूछा। तो हमने फिर वहाँ जाके चाय मंगवाई, क्योंकि थक गए थे, और दादाजी काफ़ी इनके बुजुर्ग थे, तबीयत ख़राब रहती है, तो उनके लिए हमने चाय और अपने लिए हमने कॉफ़ी मंगवाई। तो फिर हमने जो एम्प्लॉय ने हमें अटेंड करा वही हमारे कार के थे, जिन्होंने हमें कार प्रेजेंट करवाई। तो ये किसी और की गाड़ी है, काफ़ी भीड़ थी लेने वालों की। तो फिर हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करी, साइन वगैरह करे। तो लगभग 5 बज चुके थे। तो हम फिर बैठे। फिर यहाँ पे एक सेल्स गर्ल्स आई, जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, मतलब कुछ क्वेश्चंस करे और
हमें उनको रिव्यूज़ देने थे कि हमारा सफ़र कैसा रहा, कोई हमें परेशानी तो नहीं हुई। तो हमने उन्हें 10/10 दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चाय पी रहे हैं। मैंने चुपके से इनकी फ़ोटो ले ली और मुरली जहाँ जाता है वहाँ बदतमीजी करने लग जाता है। तो यहाँ पे रिव्यूज़ ले रही हैं। तो ये देखिए चुपके चुपके चाय पी रहे हैं। मैंने नहीं पी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी पी और छोड़ दी। फिर चुपके से मैंने इनका फ़ोटो ले लिया क्योंकि लग रहे थे सुंदर। तो फिर हम जाने वाले थे गाड़ी देखने के लिए। तो ये देखिए, तो ये बाहर का फ़ोटो है इनका, उधर का। तो ये देखिए आप। तो फाइनली हम आए हैं गाड़ी लेने। तो ये रही हमारी गाड़ी, सरप्राइज़। तो फाइनली हमारा सपना हो गया पूरा, हमने ले ली है गाड़ी। तो साइन वगैरह कर दिए, फिर हमने केक कट करा। यहाँ मुरली बैठ गया गाड़ी पे और केक कटने का इंतज़ार भी नहीं किया, इनने अपना आप ही केक खा लिया। कोई बात नहीं, बच्चा है। केक कट करा हमने, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो उन्होंने खींच दी हमें। तो फिर हमने मुरली के पापा को और दादाजी को बुला लिया। तो वैसे गाड़ी मेरी है, मेरे नाम पर ही है, तो मेरी गाड़ी है, बट हक सबका है। तो ये देखिए केक, हम केक भैया को दे रहे थे, वो बोले कि बंद होना टाइम आ गया, तब घर ले जाओ। फिर उन्होंने हमें कीज़ दी, कुछ गिफ्ट दिए उन्होंने हमें, बहुत अच्छा सम्मान किया उन्होंने हमारा। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो। तो आप बताना आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी। तो फिर हम चलती घर की तरफ। तो गाड़ी लेके इनको लगा था डर कि न्यू गाड़ी कहीं ठुक ना जाए, और आपको तो पता है कि दिल्ली में ट्रैफिक कितना रहता है। तो हम धीरे धीरे आए, फिर इनका हाथ सेट हो गया था। तो हमें रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे थे घर आने के लिए। तो अब हम जाते हैं घर की तरफ। तो फिर हमें कहीं और जाना था, 5-10 मिनट हमें वहाँ रुकना था। तो फिर हम वहाँ पे गए। तो घर पे हमने खाना नहीं खाया था, हमने बाहर ही खा लिया था, क्योंकि लेट टाइम कौन जगह रहता है। और मुरली कर रहा है परेशान, नई गाड़ी देख के काफ़ी खुशी हो रही है उसकी। कभी आगे कभी पीछे, कभी ये छू रहा है कभी वो छू रहा है। तो ये देखिए, तो ये देखिए नाइट व्यू, जब वहाँ से चलती, जहाँ से हम गए थे वहाँ से अपने घर की तरफ चलती, तो हमें बज गए 9:30 घर से निकलने में। तो ये देखिए नाइट का व्यू, तो कितना प्यारा लगता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, नाइट का व्यू कितना प्यारा लगता है। तो हमने खूब मज़े करे, एंजॉय करा। तो अब हम आ गए थे मेरठ, दूसरे रास्ते से आए थे। तो नाइट में देखें तो नींद आ रही थी, क्योंकि 3:30 बजे की मैं जगी भी थी, बस सोची थी बस किस घर पहुँच जाए, नींद आ रही है। तो मैं सोई नहीं, डुगली सो गया था, तो बहुत देर बाद सोया था, पर अच्छा था, सो गया था, थक गया था ये भी काफ़ी। तो दादाजी भी थक गए थे, वो पीछे बैठ गए थे, हम लोग आगे बैठ गए। तो ये देखिए हम आ गए। अब देखिए हम जंगल के रास्ता है, तो देखिए कितना सुनसान पड़ा है, डर लग रहा था। फिर इसके पापा ने गाना चलाया, तो कुछ टाइम बाद हमारे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डाउन सबकी। तो हमने सोचा घर जाकर चार्ज कर लेंगे, बस मैंने अपने बचा कर रखा, क्योंकि घर से कॉल्स आ रही थी। तो देखिए कितना सुनसान रास्ता है। तो लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर रखी थी। तो ये देखिए ये मुँह पे लाइट मार रहे हैं। तो हम आने वाले थे, तो हम आ गए हैं बिजनौर, टाइम हो गया है 12। तो ये है बैराज का रात का। तो अभी नोटिस करना कि दिन में पानी कम था, रात में उन्होंने पानी ज़्यादा कर दिया था। तो ये देखिए नाइट में। तो फिर हमने बनाई, मैं फ़ोटो लेने के लिए कह रही थी, पर रात को फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। तो फिर शमशान मतलब घाट भी है, ये चिताई विताई जलती है, और 12 बजे तो वैसे भुट्टों का वो रहता है, तो फ़ोटो नहीं ली। इसके पापा बोले बाद में फ़ोटो ले लेना, नींद भी आती तो घर पहुंचना जरूरी था। तो ये देखिए ट्रैफिक अब भी है, इतना है। तो रात में बैराज अच्छा लग रहा है। तो ये गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, बस नींद आ रही, सोचना बस किस तरह घर पहुंच जाए हम। तो ये देखिए पुल चल रहा है भैया, कितना लंबा पुल है। तो आप बताओ आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी, और आप मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कोई गलती दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो पुल चल रहा था, से ट्रक व्रक आ रहे हैं। मुरली उठ चुका था, नींद इसकी पूरी हो गई थी, घर पर आते आते फिर सो गया था। तो ये देखिए हम से आगे ट्रक है, ट्रक के पीछे हम हैं।
गाने चलाए थे पर कहाँ चलाते, पर बैटरी डाउन हो गई है। और नई गाड़ी थी, टाटा केबिल नहीं था, अडेप्टर था बट केबिल नहीं था। सोचा घर से ले लेंगे, बाहर से लेते तो महंगा आता, क्या फ़ायदा था पैसे डालने, कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम ऐसे ही आ गए बातचीत करते हुए। तो ये देखिए फिर और घर आने वाले थे हम, तो थोड़ा सा मैं सोचा मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने लंबी वीडियो बना ली थी। तो ये बस वही है, तो कितना सुनसान हो रहा है, अंधेरा सो रहा है, पता भी नहीं चला हम कहाँ गए। तो यहाँ इनको नींद आ रही है, गाड़ी चला रहे थे ये। तो फाइनली हम आ गए घर। फिर मम्मी ने करा सेवल, ये बोले ये सेवल क्यों करते हैं, मतलब जब कोई नई चीज़ लाते हैं तो सेवल करते हैं। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, कल जाएंगे हम मंदिर। तो आप बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।